क्या आपको मालूम है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा जन्नत में कैसे दाखिल हुए? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, आपका नाम अखनूख है। आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादा हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप ही पहले रसूल हैं। आपके वालिद हजरत शीथ बिन आदम अलैहिस्सलाम हैं। सबसे पहले जिस शख्स ने कलम से लिखा वो आप ही हैं। कपड़ों के सीने और सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तदा भी आप ही से हुई। इससे पहले लोग जानवरों की खालें पहनते थे। सबसे पहले हथियार बनाने वाले, तराजू और पैमाने कायम करने वाले, इल्म नुजूम के हिसाब में नजर फरमाने वाले भी आप ही हैं। ये सब काम आप ही से शुरू हुए। अल्लाह ताला ने आप पर 30 सहीफे नाजिल फरमाए और आप अल्लाह ताला की किताबों का बकसरत दर्स दिया करते थे। इसलिए आपका लक़ब इदरीस हो गया और आपका ये लक़ब इस कदर मशहूर हो गया कि बहुत से लोगों को आपका असली नाम मालूम ही नहीं। कुरान मजीद में आपका नाम इदरीस ही जिक्र किया गया है। आपको अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शब मेराज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर देखा। हजरत काब अखबार वगैरह से मरवी है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मैं मौत का मजा चखना चाहता हूँ, कैसा होता है? तुम मेरी रूह कब्ज करके दिखाओ। मलकुल मौत ने इस हुक्म की तामील की और रूह कब्ज करके उसी वक्त आपकी तरफ लौटा दी और आप जिंदा हो गए। फिर आपने फरमाया कि अब मुझे जहन्नम दिखाओ ताकि खौफ इलाही ज्यादा हो। चुनाचे ये भी किया गया। जहन्नम को देखकर आपने दारोगा जहन्नम से फरमाया कि दरवाजा खोलो, मैं इस दरवाजे से गुजरना चाहता हूँ। चुनाचे ऐसा ही किया गया और आप इस पर से गुजरे। फिर आपने मलकुल मौत से फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाओ। वो आपको जन्नत में ले गए। आप दरवाजों को खुलवाकर जन्नत में दाखिल हुए। थोड़ी देर इंतजार के बाद मलकुल मौत ने कहा कि अब आप अपने मकाम पर तशरीफ ले चलें। आपने फरमाया कि अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर नफस ने मौत का मजा चखना है, मैं चख ही चुका हूं। और अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि हर शख्स को जहन्नम पर गुजरना है, तो मैं गुजर चुका। और जन्नत में पहुंचने वालों के लिए खुदावंद कुद्दूस ने यह फरमाया है कि वमा हुम मिन्हा बिमुखरिजीन, कि जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। अब मुझे जन्नत से चलने के लिए क्यों कहते हो? अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को वही भेजी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया मेरे इज़्न से किया और वो मेरे ही इज़्न से जन्नत में दाखिल हुए, लिहाजा तुम उन्हें छोड़ दो, वो जन्नत में रहेंगे। चुनाचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों के ऊपर जन्नत में हैं और जिंदा हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने और उनको मिलने वाली नेमतों का मुख्तसर और इजमाली तज़किरा कुरान मजीद की सूरह मरियम में है कि और किताब में हजरत इदरीस को याद करो, बेशक वो सिद्दीक थे जो गैब की खबरें देते थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम आसमान पर उठा लिया। ये वो हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है। औलाद आदम के नबियों में सूरह मरियम रुकू नंबर 4 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये हिदायत का सबक मिलता है कि अल्लाह ताला का रसूलों और नबियों पर कितना बड़ा फजलो करम और इनाम इकराम है। इसलिए हर मुसलमान के लिए वाजिबुल अमान और लाजिमुल अमल है कि खुदावंद कुद्दूस के रसूलों और नबियों की ताज़ीम व तकरीम और उनका अदब व एहतराम रखे और उनके जिक्र जमील से खैर व बरकत हासिल करता रहे। कुरान की मुक़द्दस आयतों और हदीसों में बार बार खुदा के इन बरगुज़ीदा रसूलों और नबियों का जिक्र जमील इस बात की दलील है।